नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पटवार भर्ती परीक्षा है राजस्थान की, उसमें अधीनस्थ बोर्ड ने जितने पीवाईक्यू पूछ रखे हैं हिंदी के, वो सीरीज हमारी चल रही है। जीके की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी की 4 सीरीज हो चुकी है, आज 5वीं सीरीज है। इसलिए जो आगामी पेपर होगा पटवार का, वो पीछे के पेपर के बेस पर ही होगा। तो आपको जो हिंदी के क्वेश्चन है वो मैं करवा रही हूँ अभी। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है ना, वो देखिए चुगलखोर पथरीला। पहला ऑप्शन देखिए पथरीला। पथरीला में इला प्रत्यय तो लगा, इला प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। आपको ये देखना है कि जैसे दो शब्द है ना, ये वाला शब्द, तो इसमें भी उपसर्ग होना चाहिए, इसमें भी प्रत्यय होना चाहिए, इसमें भी उपसर्ग होना चाहिए, इसमें भी प्रत्यय होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि एक में उपसर्ग हो गया, एक में प्रत्यय हो गया, एक में उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही नहीं है, एक में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है, तो ऐसा नहीं चलेगा। देन दुशासिक और अनुशासनिक। दुशासिक में देखिए, दुशासिक में दुष प्रत्यय है और इक, दुष तो उपसर्ग है और इक प्रत्यय है, ठीक है। अनुशासनिक में अनु तो उपसर्ग है और इक प्रत्यय है, ठीक है। ये हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया यहीं पे, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय यहाँ भी है, उपसर्ग प्रत्यय यहाँ भी है। फिर भरपूर और कुरूप। कुरूप में देख लीजिए, और जाने की जरूरत ही नहीं है। कुरूप में कु तो उपसर्ग तो है लेकिन प्रत्यय नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अनसुनी पागलपन। पागलपन में पन है, वो प्रत्यय तो है लेकिन उपसर्ग नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दुशासिक में दुष उपसर्ग है, इक प्रत्यय। अनुशासनिक में अनु उपसर्ग है, इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, शब्द युग्म दिया हुआ है और अर्थभेद पूछा है कि सही है या नहीं है। शब्द युग्म है, अर्थभेद है। आपको ये देखना है कि पहला जो शब्द है ना, इसका ये पहले वाला अर्थ ही देखना है। ऐसा नहीं कि पहला शब्द का आप लास्ट वाला अर्थ देखो। जैसे क्रमशः आपको दिए हुए यहाँ पर है, क्रमशः है, इधर वाले रखने। देखिए, कढ़ाई। कढ़ाई का होता है कठोरता। कढ़ाई का क्या होता है? कठोरता होता है, ठीक है। उसके बाद में कढ़ाई। कढ़ाई का होता है कसीदाकारी। आप सुनते नहीं हो क्या कि उस ओढ़नी में ऐसी कढ़ाई की हुई है, तो कढ़ाई का होता है कसीदाकारी। देन होता है अर्क। अर्क का होता है रस और अर्क होता है सूर्य। अर्क का होता है रस और अर्क होता है सूर्य। पानी। पानी जो छोटी मात्रा आएगी पानी में, अणि में, ये होगा हाथ और पानी होगा जल, ठीक है। उसके बाद में अस्तर और अस्त। आप ये देखिए, अस्तर और अस्त का। अस्तर होता है हाथ में। अस्तर और शस्त्र क्या होते हैं? हथियार के लिए प्रयुक्त ये युग शब्द युग में है। अस्तर होता है कि फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है वो अस्त्र बोलते हैं। और इसके जो अस्त्र के शब्द युग में आता है शस्त्र। शस्त्र होता है कि हाथ में रख कर जो हथियार चलाया जाता है वो शस्त्र होता है। तो अस्त्र का यहाँ पे वस्त्र दिया हुआ है जो कि गलत है, और अस्त्र का दिया हुआ है निकलना, ये भी गलत है, क्योंकि अस्त्र का होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार और अस्त्र का होता है अंधेरा होना। अस्त्र का होता है अदृश्य होना, सॉरी, अस्त्र का होता है अदृश्य होना, यानी दिखाई नहीं देना। तो अस्त्र और अस्त्र यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि सही नहीं है, आपको सही नहीं है वही वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। कढ़ाई का होता है कठोरता, कढ़ाई का कसीदाकारी, अर्क का होता है रस, अर्क का होता है सूर्य, पानी का होता है हाथ, पानी का जल, अस्त्र का होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र का होता है हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार, और अस्त्र का होता है अदृश्य होना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शब्द दिए हुए हैं 4 और आपको देखना है कि शब्द शुद्ध है या नहीं है। देखिए, पहला दिया हुआ है अम्लीकरण। नहीं भाई साहब, ये गलत है। कैसे होगा अम्लीकरण? ऐसे लिखा जाएगा, अम्लीकरण, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद में आशीर्वाद दिया हुआ है। नहीं, आशीर्वाद गलत है, ऐसे लिखा जाएगा आशीर्वाद। कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से आशीर्वाद, तो ये गलत होगा। देखिए, ये आशीर्वाद है ना, ये बहुत बार पूछा गया, आप इसे ध्यान में रख लीजिए। फिर राजाधिष्ठान। राजाधिष्ठान बिल्कुल सही है, सदुपदेश बिल्कुल सही है। तो देखिए, अम्लीकरण गलत हो गया, आशीर्वाद यहाँ गलत है, राजाधिष्ठान बिल्कुल सही है और सदुपदेश बिल्कुल सही है। अम्लीकरण में ली बड़ी मात्रा आती है, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना कि इंग्लिश जो वर्जन दिया हुआ है उसमें हिंदी का कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कस्टोडियन, कस्टोडियन है अभिरक्षक, ये बिल्कुल सही है, कस्टोडियन है अभिरक्षक। तो पहला तो करेक्ट हो गया। अब आगे का आपको सही पूछा है तो ये तो सही हो गया, आप कर सकते हो। लेकिन आपको जो ऑप्शन 3 दिए हुए हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में तो आए हुए हैं ये वर्ड। तो हो सकता है कि अगली वाली एग्जाम में ये बिल्कुल क्वेश्चन में ये वर्ड रख दे, ठीक है। तो प्रमोशन, प्रमोशन का पदावनति, पदावनति नहीं होता, ये होता है पदोन्नति। पदावनति होता है कि अपना जो पद है उससे नीचे का पद मिलना, वो प्रमोशन नहीं होता। प्रमोशन का अर्थ होता है जो अपना एट प्रेजेंट टाइम में पद है उससे ऊपर का पद हमें मिलता है, जैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनना, ये होता है पदोन्नति। तो ये गलत हो गया। फिर है कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब पालन नहीं होता, ये गलत दिया हुआ। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब उल्लंघन होता है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन। और उल्लंघन कल आया था, कल जो मैं सीरीज करवा रही थी, जो क्वेश्चन करवा रही थी हिंदी के, उसमें भी आया था उल्लंघन शब्द, शब्द है सही है गलत है। तो उसमें उल्लंघन दिया हुआ था, डबल न दिया हुआ था, ये वो गलत था। सही ये होता है ऐसा उल्लंघन, ठीक है। तो कॉन्ट्रावेंशन का उल्लंघन हो गया। फिर ऑथेंटिकेशन स्पष्टीकरण, नहीं, ऑथेंटिकेशन का प्रमाणीकरण होता है, ऑथेंटिकेशन का होता है प्रमाणीकरण, है ना, ऑथेंटिकेशन का होता है प्रमाणीकरण। तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कस्टोडियन का अभिरक्षक होता है, ये सही है। प्रमोशन का पदोन्नति, पदावनति नहीं होता, पदोन्नति होता है। कॉन्ट्रावेंशन का पालन नहीं होता, उल्लंघन होता है। ऑथेंटिकेशन का स्पष्टीकरण नहीं होता, प्रमाणीकरण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि वोकेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। वोकेशन पूछा है, रिक्ति, व्यवसाय, प्रत्ययानुदान और अतिक्रमण। देखिए वोकेशन का तो, जो वोकेशन है ना इसका तो होता है व्यवसाय, ये तो हो गया इसका करेक्ट आंसर, व्यवसाय होगा। अब बोले कि मैम जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में बता दीजिए कि क्या बोलते हैं, इंग्लिश का परिभाषिक क्या होगा। जो रिक्ति है ना, तो रिक्ति के लिए तो इंग्लिश में शब्द लेते हैं वैकेंसी, रिक्ति के लिए तो इंग्लिश में शब्द लेते हैं वैकेंसी, तो ये हो गया, ठीक है। फिर प्रत्ययानुदान, प्रत्ययानुदान है ना, प्रत्ययानुदान के लिए शब्द लेते हैं एंटीसिपेशन, 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 ये देख लिए ANTICIPATION। रिक्ति के लिए वैकेंसी बताया है, व्यवसाय का वोकेशन हो गया, प्रत्यानुदान का एंटीसिपेशन हो गया, और जो आपका दिया हुआ है अतिक्रमण, अतिक्रमण का होता है एनक्रोचमेंट, एनक्रोच, ANCROACHMENT, एनक्रोचमेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फिर से देख लीजिए, वोकेशन का व्यवसाय, रिक्ति का वैकेंसी, प्रत्ययानुदान का एंटीसिपेशन, अतिक्रमण का एनक्रोचमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस विकल्प में, किस शब्द में परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखिए जगदीश, प्रभु और ईश, जगदीश, प्रभु और ईश, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ईश्वर के, ठीक है। ईश्वर का पर्यायवाची ईश भी है, प्रभु भी है, जगदीश भी है। फिर है ऑप्शन, ये तो पर्यायवाची हो गया। नहीं है, आपको पूछा है स्वान, स्वा, कुकर, ये स्वान, स्वा, कुकर ये कुत्ते के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल ये भी सही है। काक, पर, पाली, कोयल, कोकिल, कोयल के पर्यायवाची कोकिल भी है, कोयल का काक, पाली भी है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब देखिए सुगा, पीक, मधुप, देखिए सुगा है ना, सुगा होता है आपके तोते का पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद में पीक, पीक होता है आपके कोयल का पर्यायवाची, और मधुप है ना कोयल, और मधुप होता है आपका जो भोरा होता है उस भोरा का पर्यायवाची। तो यहाँ पे नहीं है वो सोगा, सुगा, पीक, मधुप, क्योंकि जगदीश, प्रभु, ईश ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं। स्वान, स्वा, कुकर ये तीनों कुत्ता का पर्यायवाची होते हैं। काक, पाली, कोयल, कोकी के आपस में पर्यायवाची हैं। सुगा होता है तोते का, पिक होता है कोयल का, मधुप होता है भौरे का। तो ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छा काम बिगाड़ देना, बेईमानी करना, सर्वस्व नष्ट करना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? पाप पुण्य, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है, यह आपको बताना है। ठीक है, पाप पुण्य की समास का उदाहरण क्रमधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। यहाँ पे देखिए, पाप और पुण्य का जब आप पाप पुण्य शब्द है ना, इसका जब आप विग्रह करोगे तो होगा पाप और पुण्य। अब देखिए, पाप और पुण्य कौन से समास के अनुसार खरा उतरता है? तो यहाँ पे द्वंद्व समास के अनुसार पाप पुण्य वो खरा उतर रहा है, क्योंकि द्वंद्व समास की ये डेफिनेशन होती है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और बीच में और या अथवा जैसे समुच्चय बोधक शब्द आते हैं ना, तो वो द्वंद्व समास होता है। अब जब आप पाप पुण्य का विग्रह करोगे तो पाप और पुण्य आएगा। पहली बात तो इसमें पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान है। दूसरी बात कि इसका विग्रह कर रहे हैं तो समुच्चय बोधक शब्द और आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पाप पुण्य शब्द का समास जो उदाहरण है वो द्वंद्व समास का है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको विलोम युग्म कौन से शब्द में है और कौन से में नहीं है, ये चूज करने हैं। ठीक है, विलोम युग्म यहाँ पे देखिए, निर्मल और निर्मूल। निर्मल का निर्मूल नहीं होता, ये गलत है। निर्मल निर्मल होता है मतलब स्वच्छ होता है, निर और मल यानी बिना मल के, स्वच्छ है ना। तो इसका क्या होगा, इसका विलोम होगा मलिन। इसका विलोम क्या होगा, निर्मल का विलोम क्या होगा, मलिन। इसके बाद में देखिए, गठना और गठाना। गठना है ना, गठना का विलोम जो होता है वो गठाना नहीं होता, इसका होता है अनुभव। इसका क्या होगा, इसका अनुभव होता है। घटना होती है कि जो घटना घटित होती है, अनुभव है ना जो जिस घटना को हम महसूस करते हैं, है ना। घटना तो मतलब हो चुकी है वो, तो घटना और घटना का विलोम होगा अनुभव। उसके बाद में जो आपको दिया हुआ है पर्याप्त और पर्याय। पर्याप्त का पर्याय नहीं होता, पर्याप्त का अपर्याप्त होता है। क्या होता है, अपर्याप्त। तो यहाँ पे डी है वो डी भी कैंसिल हो गया। सही कौन सा है, सापेक्ष निरपेक्ष। सही है, सापेक्ष का क्या होगा, निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, निर्मल का निर्मूल नहीं होता, निर्मल का मलिन होता है। घटना का अनुभव होता है, पर्याप्त का अपर्याप्त होता है, विलोम शब्द और सापेक्ष का निरपेक्ष। तो एक ही यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? एकल शब्द दिए हुए हैं, सार्थक नहीं है, वो बताना आपको। कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी। नहीं, यही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। देखिए, कटुभाषी क्या होता है, कड़वी बातें बोलने वाला। सुनने वाला कटुभाषी नहीं होता, भाषी यानी बोलने वाला। तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा, बोलने वाला, पहला ही गलत हो गया। ठीक है, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, चतुर्थ धन अंश यानी चौथा हिस्सा, तो ये करेक्ट है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला, देशभक्त, ये करेक्ट है। हिसाब किताब लिखने वाला, लेखपाल, ये करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है वो है कड़ी हुई बातें सुनने वाला। कड़वी बातें सुनने वाला नहीं, कड़वी बातें बोलने वाला कटुभाषी होता है। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश होता है। देश के प्रति भक्ति भावना रखने वाला देशभक्त होता है। हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। परोपकार, पर धन उपकार। ठीक है, ये सही है। अब आपको पूछना है, सही नहीं है वो पूछा है, परोपकार में कौन सी संधि होती है, परोपकार में गुण संधि है। फिर जगदीश, जगत, नहीं ये गलत है भाई, ये होता है जगत, जगत धन ईश, ये होगा जगत धन ईश इसका। और व्यंजन संधि है तो ये गलत हो गया। पित्र आ गया, पितृ, पितृधन आ गया, इसमें यण संधि है तो ये भी सही है। नरेंद्र, नर धन इंदर, ये भी सही है, क्योंकि नरेंद्र में क्या होती है, नरेंद्र में गुण संधि है। तो ये आपका जो तीन तो करेक्ट है, परोपकार करेक्ट है, तो तीन करेक्ट है ना, परोपकार करेक्ट है, परधन उपकार इसमें गुण संधि होगी। पित्र आ गया, पितृधन आ गया, इसमें यण संधि होगी। नरेंद्र, नर धन इंदर, इसमें गुण संधि होगी। और जगदीश, जगदी प्लस सैन नहीं होता, जगत प्लस ईश व्यंजन संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको व्याकरण की दृष्टि से क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 आपके सामने वाक्य दिए हैं, उनमें से करेक्ट वाक्य का चयन करना है। मेरी घड़ी में 4 बजा है, नहीं नहीं नहीं, इसका करेक्ट होगा मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, बजा है नहीं बजे हैं, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, नहीं नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे या तुझसे बात नहीं करूंगा। मैं केवल इतना जाता हूँ, बिल्कुल यही करेक्ट हो गया। हाथी चलती है, नहीं भाई, हाथी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग थोड़ी ना है, तो हाथी चलता है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे शुद्ध कौन सा है, शुद्ध ऑप्शन नंबर सी शुद्ध वाक्य है, मैं केवल इतना चाहता हूँ। पहला क्यों नहीं है, क्यों मेरी घड़ी में 4 बजा है, ये इनकरेक्ट है, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, ये सही है। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ये इनकरेक्ट है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा या मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, ये करेक्ट है। हाथी चलती है, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट होगा हाथी चलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी की जो पटवार भर्ती परीक्षा में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में ये वाली सीरीज कंप्लीट होती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओगे कि नेक्स्ट जो सीरीज है ना आपके लिए, आपको पटवार भर्ती परीक्षा में, वो आपको मैथ की चाहिए या फिर साइंस की चाहिए या फिर कंप्यूटर की चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना। और आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं लाइक के लिए बहुत बार आपको बोलती हूँ, लाइक आप बिल्कुल भी नहीं करते, ना ही आप शेयर करते हो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेना। बाय एवरीवन, टेक केयर।